जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अभी हम अगस्त 2025 पे चर्चा करना चाहते हैं। ये तुला लग्न कुंडली बनी है। अष्टम वृश्चिक है, द्वितीय घर वृश्चिक है, तीसरा जो है धनु है, चौथा घर मकर का है, पांचवा राहु का है और छठा मीन का है और सातवां मेष का है, आठवां वृष का है और दसम नवम जो है मिथुन का है और दसम कर्क का है और एकादश जो है सिंह का है, द्वादश जो है कन्या का है। इसमें गृहस्थी इस हिसाब से है कि मीन में चंद्रमा बैठा है, लग्न में चंद्रमा बैठा है तो अच्छी स्थिति है। राहु जो है पंचम में बैठा हुआ है, शनि अष्टम घर में बैठा हुआ है, छठे घर में बैठा हुआ है, मीन का शनि। सूर्य शुक्र और गुरु नवम घर में बैठे हुए हैं, मासिक कुंडली में जो योग बन रहा है। सूर्य बुध दसम घर में बैठे हैं, केतु आय भाव पे सिंह लग्न में एकादश भाव में बैठे हैं, मंगल जो है कन्या लग्न में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति ये 7 बन रही है। अगर ग्रह गोचर की स्थितियों को हम ध्यान से देखें तो यह तुला लग्न कुंडली पश्चिम का कारक है। तो इस बात विश्व में जो पश्चिम है, पश्चिमी देश हैं, नाटो देश, अमेरिका का जो एक रुझान है वह विश्व के लिए एक नई समस्या पैदा कर सकता है। अगस्त माह में जो 7 नीतियाँ बनी हुई हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। युद्ध के बादल 28 जुलाई के पहले अगर स्थितियाँ बन सकती हैं तो स्थितियाँ आगे बढ़ भी सकती हैं, मान के चलिए, क्योंकि अंक कारक योग जो है वो सिंह से हट रहा है। मंगल जो है 28 तारीख को, 28 तारीख के बाद जो है वो जा रहा है वहाँ पर, मतलब कन्या में जा रहा है। यह थोड़ा सोचने का विषय है। तो पश्चिमी देशों के निर्णय पूर्वी रूस को लेकर कोई ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिसका परिणाम पूरे विश्व को भारी पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया में भी ऐसी लमसम बनी हुई दिख रही है। शत्रुघ्नता योग बन रहा है। अमेरिकी आदि देश, पश्चिमी देश कुछ ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे विश्व का माहौल बिगड़ सकता है। इस अगस्त माह में जो युतियाँ बन रही हैं भाइयों, आर्थिक तौर पर कुछ नए सुधार लाने का प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ निर्णय अमेरिका ऐसा लेगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा जिसके कारण से उसकी सुख शांति समृद्धि छिन सकती है। इस माह में सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सुख का घर का स्वामी मीन में खष्टम बैठा हुआ है। तो ऐसे देश, पश्चिमी देशों में अशांति का कारण उसके लिए गए खुद के निर्णय हो सकते हैं। कई देशों, पश्चिमी देशों में सांप्रदायिक तनाव की भी स्थिति अगस्त माह में देखने के लिए मिल सकती है। भारत पाक ईरान की सीमा अशांत रह सकती है। हो सकता है कि भारत कुछ बड़े निर्णय ले सकता है अगस्त माह। सितंबर के बाद तक स्थिति ऐसी बनी रह सकती है। सितंबर तक मान के चलिए कि भारत निर्णय लेगा या सिंदूर पार्ट 2 भी शुरू कर सकता है। इसके पहले बांग्लादेश के वही बॉर्डर सुरक्षा नजर आएगा। भारत के आंतरिक भागों में भी ऐसी चीज़ें, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक इस तरह का माहौल देखने के लिए मिलेगा। भारतीय जनता जागरूक बनेगी और जागरूकता की ओर बढ़ेगी। सनातनी हिंदू धर्म के प्रति जागरूक होता हुआ दिखेगा। अष्टमेश भाग्य भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ, शुक्र की युति बनी हुई है। युति लगभग कुल मिलाकर ठीक जैसी है, लेकिन अष्टम में भाग्य भाव का अष्टमेश नवम घर में बैठना यह भाग्य के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय उत्पन्न करता है। कर्म क्षेत्र में सूर्य बुध की युति बनी है तो भारत नए खोज करेगा, नए तरह से शत्रुओं से निपटेगा। सत्ता पक्ष विपक्ष पे हावी रहेगा भारतीय सत्ता पक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष से कुछ निर्णय सूर्य बुध की युति कर्क में है जो जनता के निगाह में कुछ अच्छा छवि नहीं बना पाएगी अगस्त माह में। देश का पूर्वी भाग सुरक्षित होने जा रहा है। पूर्वी एशिया में भूकंप आदि की संभावनाएं बन रही हैं। जापान आदि देशों में अगस्त माह में भी ये देखना पड़ेगा। पूर्वी एशिया में भी खासतौर पर चीन को लेकर कुछ नए विवाद खड़े हो सकते हैं।
यह भी एक नया विषय है। सरकार कुछ अच्छे निर्णय लेगी जिसकी सराहना भी होगी। सरकार कुछ निर्णय जनता विरोध में हिंदुओं के लिए खासतौर पर उनके विपरीत ले जा सकते हैं। सरकार को ऐसे निर्णय लेने के बाद 10 बार विचार करना चाहिए। बाकी राष्ट्र मजबूत हो रहा है, नए कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी, नई मिसाइलों दवाओं की खोज होगी। पूर्वी भारत पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, पर उत्तर भारत पर विशेष ध्यान देना होगा सरकार को। ऐसी युतियाँ बनाएंगे। सांप्रदायिक तनाव का असली जहर जनता के समक्ष आता रहेगा। जिहादियों के मंसूबे भी जनता के बीच देखेंगे, तो सांप्रदायिकता से भारत को बचना होगा। ऐसी युतियाँ बन रही हैं। कुछ तारीखें अगस्त माह में ठीक नहीं नजर आ रही है। 15 अगस्त तक का जो समय है वो अनुकूल नहीं दिख रहा है भारत के लिए। बाकी ठीक है मित्रों, जय जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव मित्रों।